छठी हदीस ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र, ए अबू ज़र, अव्वल अंबिया आदम, अव्वल अंबियाई आदम, सबसे पहले नबी जनाब आदम है। व आखिरुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आखिरी नबी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जनाब आदम से पहले भी नबी कोई नहीं, जनाब ख़ातम के बाद भी नबी कोई नहीं। ये सिलसिला नबूवत है, दायरा नबूवत का सिलसिला है। अब जनाब आदम पहले नबी हैं और जनाब ख़ातम बाद के आखिरी नबी हैं। जनाब आदम से पहले कोई नहीं, जनाब ख़ातम के बाद भी कोई नहीं। ये छठी हदीस आपने सिमात फरमाई। सातवीं हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न रिसालता वन नबूवत कदिन कातात, सालत भी ख़त्म हो चुकी, नबूवत भी ख़त्म हो चुकी। फला रसूल आबादी वला नबी, ना मेरे बाद कोई रसूल है और ना मेरे बाद कोई नबी है। रसालत भी ख़त्म हो चुकी है और नबूवत भी ख़त्म हो चुकी है। अब ये ना कहना चलो रसूल तो आने बंद हो गए, शायद कोई नबी बन के आ जाए, कोई ज़िल्ली तौर पर आ जाए। हर तरह की नबूवत ख़त्म हो चुकी है, रसालत वाली भी, नबूवत वाली भी। ये हदीस ज़रा आप गौर से देखें, अल्लाह के महबूब ने किस अंदाज के साथ फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद सिलसिला नबूवत मुनक़ते हो चुका, रिसालत मुनक़ते हो चुका। समझ नहीं आती उन पागलों की जो अल्लाह के महबूब भी किसी भेंगे काने को, दज्जाल कज़्ज़ाब को मानने के लिए तैयार हो जाती हैं। आठवीं हदीस में आपने इससे भी वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि अना आखिरुल अंबिया वन तुम आखिर उमम। इब्न माजा की रिवायत, अना आखिरुल अंबिया वन तुम आखिर उमम, लोगो मैं आखिरी नबी हूँ, तुम आखिरी उम्मत हो। मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। नबी भी आखिरी है, उम्मत भी आखिरी है। अब किसी और की रसालत का सिक्का नहीं चलेगा। अब क़यामत तो आ सकती है, कोई और नबी नहीं आ सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रिवायत में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, इरबाद बिन सारिया की रिवायत है, इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के महबूब, इन्नी अब्दुल्लाह, लोगो मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे कुछ और ना समझ लेना। जैसे लोगों को वहम हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, वो अल्लाह के नबी को बंदा समझने के लिए तैयार नहीं के तो कोई और मखलूक थी। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह के महबूब दुनिया के अंदर थे, फिर भी अल्लाह के बंदे थे। आप मेराज पे गए, सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, फिर भी अल्लाह के बंदे थे। अर्शों पे गए, फौहा इला अब्दिही, तो वहाँ भी अल्लाह के बंदे थे। आपने फरमाया मेरे लिए फ़ख्र है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और याद रखना, हम अपने आप को बंदा कहते हैं, बंदा बंदगी से है। जो बंदा बंदगी कर रहा है वो वाकई अल्लाह का बंदा है, वो उसकी ज़िंदगी वाकई एक आला ज़िंदगी है। जिस बंदे की ज़िंदगी में अल्लाह की बंदगी नहीं, वो ज़िंदगी नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। तो इसलिए बंदगी के साथ बंदा सजता है। तो आपने फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उस पर फ़ख्र करना चाहिए। बंदा एक देखिए, एक नौकर होता है, उसकी भी कोई ना कोई हैसियत होती है। लुगत के अतबार से, एक लुगत में बड़ा अजीब मैं तर्जमा देखा, सुन के पढ़ के हैरान हो गया कि बंदा कहते हैं उस मट्टी के साथ तशबीह दी जाती है कि जब आप देखते हैं रोड पे कुछ तो रेत पड़ा होता है, बजरी पड़ी होती है दाएं बाएं में, वो मट्टी जो उड़ उड़ के पिस पिस के बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसको बंदगी कहा जाता है, बंदा कहा जाता है। उसमें ऐन बा दाल का मादा पाया जाता है। जो अपनी हैसियत बिल्कुल ख़त्म कर दे कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, बस जो कुछ है मेरा रब ही है, उसको बंदा कहा जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहिए कि खाक में मिलके दाना गुलो गुलजार बनता है। हिना रंग लाती है पत्थर पे, पिस जाने के बाद जितना बंदा पिसेगा अल्लाह के यहाँ उतना ही मर्तबा पाएगा। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो जितनी अल्लाह शानहू के सामने आजिज़ी इख्तियार करेगा, अल्लाह उसको उतना ही बुलंदी का मकाम अता फरमाएंगे। अल्लाह के महबूब देखिए कैसे बंदगी कर रहे हैं, कैसे आजिज़ी कर रहे हैं, हालांकि कायनात के दुल्हा हैं, जन्नत के चाबी बरदार हैं,
मदीने के ताजदार हैं, वजह वजूद कौन मकां है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या नहीं सिफात से आपको नवाजा, लेकिन फिर भी आर्ज़ी की इंतहा है। आप फरमा रहे हैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, व खातमुन नबिय्यीन, और नबियों को ख़त्म करने वाला हूँ। तो यहाँ भी जैसे अल्लाह के कुरान पाक में ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ मौजूद है, अल्लाह के महबूब के फ़रामीन के अंदर भी वही ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ मौजूद है। 10वीं हदीस, आज की हमारे सबक की आखिरी हदीस, आपने इरशाद फरमाया अना वस्सातु कहातीनी, आपने दोनों उंगलियां उम्मत के सामने पेश की। मेरे सहाबा देखो, ये दो उंगलियां हैं, दो उंगलियां आपने बुलंद करके कहा, मैं और क़यामत ऐसे इन दो उंगलियों के तरह है। जैसे इस उंगली और इस उंगली के दरमियान कोई और उंगली नहीं है, ऐसे मेरे और क़यामत के दरमियान भी नबी कोई नहीं है। मेरे बाद क़यामत तो आ सकती है, नबी नहीं आ सकता। सब कह दीजिए नबी नहीं आ सकता। बाद अब ऐसे होते हैं कि फोड़ा फिंसी दरमियान में निकलने की कोशिश करते हैं, उसका ऑपरेशन करके उसको साफ करवा दिया जाता है। ऐसे फरमाया कि फोड़े फिंसियाँ निकलेंगी, काने भेंगे लंगड़े लूंडे आएंगे, वो भी समझेंगे यज़मुकुल्लु नबी, शायद वो भी नबूवत के दर्जे पे फायज हो जाए। याद रखना, वो उंगली नहीं होंगे बल्कि फोड़े फिंसी की हैसियत रखेंगे। जैसे फोड़े फिंसी को हाथ को बचाने के लिए साफ कर दिया जाता है, ऐसे कोई और सोचेगा नबूवत के बारे में, उसको भी वैसे ही साफ किया जाएगा जैसे फोड़े फिंसी को साफ किया जाता है। और ये हदीस मुतवातरात में आते हैं, मुसलसलात के अंदर आती है। अल्लाह के महबूब ने ये दो उंगलियां शहादत की और साथ वाली दो बड़ी उंगलियां उठा के इस हदीस को बयान किया। सहाबा कहते हैं हम भी जब इस हदीस को बयान करते हैं दोनों उंगलियां उठाते हैं। उसके बाद ताबीन की जमात चलते चलते 14वीं सदी 15वीं सदी के अंदर मुहद्दिस अपने मसनद हदीस पे बैठ के जब हदीस पढ़ाता है, क्या अंदाज है उम्मत का अपने नबी के साथ, क्या मोहब्बत और प्यार है उम्मती का अपने नबी के साथ। नबी जो हदीस बयान करता है, जिस अंदाज से बयान करता है, उम्मती भी उसी हदीस को उसी अंदाज से बयान करता है। एक हदीस है, अल्लाह के महबूब ने हदीस को बयान किया, अपनी दाढ़ी मुबारक को अपने हाथ में पकड़ा तो हदीस को बयान किया। सहाबी ने बयान किया इसी अंदाज से, ताबीन ने बयान किया इसी अंदाज से। फिर चलते 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 यही अंदाज आता गया, अल्फाज भी वही है, अंदाज भी वही है, मफहूम भी वही है। 15वीं सदी का मुहद्दिस हदीस पढ़ाने वाला उस हदीस को बयान करता है तो उसी अंदाज से बयान करता है। अल्लाह के नबी एक सहाबी को अपने घर में लेके गए और उनको खजूर के साथ ज़ियाफ़त फरमाई, जमजम पिलाया। उस सहाबी आगे हदीस बताने के लिए पढ़ाने के लिए बैठे, शगीर्द को साल दिया, घर में जाके ज़ियाफ़त की, जमजम के साथ खजूरों के साथ हदीस बयान की। चलते 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 जब ये हदीस हमारे पास पहुंची तो मेरे उस्ताद ने मुझे मेहमान बनाया, खजूरें इनायत फरमाई, जमजम का पानी दिया और हदीस बयान की ताकि ये तसलसल उम्मत के अंदर बाकी रहे। एक हदीस है कि मुहद्दिस अल्लाह के महबूब ने हदीस को बयान किया, सहाबी के हाथ को हाथ में लिया, जैसे दो दो उंगलियां उंगली में डाल के चला करते हैं। अल्लाह के महबूब ने इस हदीस को इसी अंदाज से बयान किया, सहाबी इसी अंदाज से बयान करते रहे, आगे उम्मत इसी अंदाज के साथ बयान करती रही। जब हमारी बारी आई, मेरे उस्ताद ने, मेरे मुहद्दिस मुझे हदीस पढ़ाने वाले ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया, मेरी उंगलियां अपने हाथ की उंगली में डाली और उस हदीस को बयान किया कि अल्लाह के महबूब ने इस हदीस को इस अंदाज से बयान किया था। तो ये जो हदीस आज हम पढ़ रहे हैं, ये बुखारी के अंदर भी मौजूद है, मिशकात के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह के महबूब फरमा रहे अना वस्सात कहातैनी, लोगों मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह है, जैसे इस उंगली के बाद और इस उंगली के दरमियान कोई और उंगली नहीं आ सकती, ऐसे मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी भी नहीं आ सकता। ये 10 अहादीस मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। आप अंदाज़ा कीजिए अल्लाह के महबूब कभी अपनी ख़त्म नबूवत को बयान करते हैं मिसाल दे के महल की, कभी आप उंगलियों के इशारे से समझाते हैं, कभी ख़ातमुन नबिय्यीन के अल्फाज को लाते हैं, कभी बाद में आने वाले दज्जालीन का तज़किरा करके अपनी ख़त्म नबूवत को बयान करते हैं, कभी अपनी मस्जिद को बयान करके ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को वाज़े करते हैं। किस किस अंदाज से अल्लाह के महबूब इस मसले को वाज़े फरमाते। आज अफसोस है कि फिर भी कुछ लोग पागल होकर गैरों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, उस मसले को छोड़ देते हैं।
ذمہ داری ہے ہمیں اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس مسئلے کو ظاہر اور باہر کیا جائے، ہر چوک چراہے میں اس مسئلے کو بیان کیا جائے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی نبوت کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھے، اس عقیدے پہ حملہ کرے، ہمارے جینے کا فائدہ کوئی نہیں۔ ہم نے انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی بچانا ہے جو ان کے جال میں پھنس چکے ہیں، اور اپنے لوگوں کے ایمان کو بھی محفوظ کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔